एक क्रेडिट बहरहाल ट्रंप को जाता है, जिसका उन्होंने इजहार भी किया कि मैंने कोई नई जंग शुरू नहीं की। अगरचे इराक़ और अफ़गानिस्तान की जंगें भी एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ने शुरू की थी, लेकिन ये बताइए कि ख़ारजा महाज पे और ख़ुसूसन यूरोप और बाकी ममालिक से मुतालिक भी क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, और क्या कोई नई जंग छेड़ सकता है अमेरिका जो बाइडेन की क़यादत में? जी देखिए, पहली बात तो ये कि हमें ट्रंप को कुछ ज्यादा क्रेडिट नहीं देना चाहिए इस बात का। उनसे शुरू हो नहीं सकी, वो कर नहीं सके। क्योंकि जंग की नहीं जाती है, जंग हो जाती है, और जिनके जमाने में हो गई तो हो गई। वो इतने और पंगे कर रहे थे कि जंग उनसे हो नहीं सकी। सो आई डोंट वांट टू गिव हिम टू मच क्रेडिट। हाँ, सच्ची बात है कि अमेरिका ये जो है बात किस हद तक दूसरे डॉक्टर साहब के कुछ इतलात और रिपोर्ट्स आई थी, खुद ईरान में भी तशवीश थी कि ट्रंप ने ये कोशिश की थी कि इलेक्शन के बाद ईरान पे हमला करा दे, लेकिन उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल सही बात। देखें, ईरान पे एक बार नहीं 2 बार उन्होंने ऐसी हरकतें की कि, और वो मेरे ख्याल में ईरान ने हाथ हौला रखा सुलेमानी की असैसिनेशन के बाद भी और दूसरे मौकों पे भी। लेकिन वो बात हम साइड पे रख लेते हैं। कोई जंग वो खत्म भी नहीं कर सके। लेकिन अफगानिस्तान इस हवाले से अहम है, क्योंकि उन्होंने भी पूरी कोशिश जरूर की, या करने की कोशिश की कि हम अफगानिस्तान से किसी तरह निकलें, जो मेरे ख्याल में अब हर अमेरिकन प्रेसिडेंट का इंपेरेटिव है, क्योंकि वो उससे खुद तंग आ चुके हैं। उनको अब कोई रास्ता चाहिए कि नीवे नीवे जो है थोड़ी सी इज्जत बचा के निकल जाएं, और ये हमारे लिए खारजा पॉलिसी के लिहाज से भी अहम है। लेकिन जो आपका जो अहम सवाल है, उस पर मैं पहली बात ये कहूंगा कि एक चीज ये है कि एक तरह से ये आयरनी है कि जो बाइडेन जो है वो फॉरेन पॉलिसी प्रेसिडेंट होना चाहिए थे। उन्होंने तमाम उम्र, जैसे मुशाहिद साहब कह रहे थे, 30 साल वो सेनेट में रहे, 30 साल जो थे फॉरेन अफेयर्स कमेटी में रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे। उनका जो फॉरेन पॉलिसी पे अबूर है वो प्रोबेबली रीसेंट सारे प्रेसिडेंट से ज्यादा। वो मसलन अगर आप उनके पास पाकिस्तान का मैप उनको दिखा दें तो वो उसकी कहानियां भी आपको सुनाएंगे, बिकॉज उन्होंने टाइम गुजारा है। लेकिन अमेरिका के मुशाहिद हुसैन है। फॉरेन पॉलिसी उनके रेडार पे अब बड़ी कम अहमियत रखेगी। इन अ वे एटलीस्ट इमीडिएटली जो है एक डिस्ट्रैक्शन होगी। तो इस वक्त जो है जो उनके अंदर के मसाइल हैं कि अमेरिका जो है इस वक्त सिर्फ बिखरा हुआ नहीं है, अमेरिका सियासत टूटी हुई है। जो उनका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रायोरिटी है वो उस टूटी हुई सियासत को जोड़ना है। जिसका मतलब ये है कि उनकी इंपल्स ये होगी कि जो चीजें टूटी हैं उनको पहले जोड़ो, और नए पंगों से अगर हो सके तो आप उनसे दूर रहो। अब अगर हालात ऐसे हुए कि वो कुछ ना कर सके, वो अलग बात है। फॉरेन पॉलिसी में उनका फोकस सबसे पहला जो है वो यूरोप की तरफ है, जो अमेरिका की रवायती दोस्तियां हैं, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इन हकारत से देखा, उनको नीच समझा, उनको ना सिर्फ इग्नोर किया बल्कि अब्यूज किया। तो उनकी तरफ जो है उनकी खारजा पॉलिसी होगी। अगर जो पहले भी बात हुई, ईरान विल बी इम्पोर्टेंट, बिकॉज जो जेपीओसी थी उसके पीछे बाइडेन साहब की हिमायत थी। मसला वहां ये होगा, ये नहीं कि बाइडेन साहब क्या करना चाहते हैं, मसला ये होगा कि अमेरिकन सियासत उनको कितनी स्पेस देती है कुछ करने की। जैसे ही वो कुछ ईरान में करने की कोशिश करेंगे तो जो रिपब्लिकन और ट्रंप का फैक्शन है वो कहेगा देखो ये तो जो है ना, ये तो उनकी साइड पे। और जिस तरह ट्रंप के जमाने में रशिया के बारे में उन पे बात होती थी, तो इन सम वेज अब जो ट्रंप की सियासत होगी वो ये जुगतबाजी की सियासत होगी फ्रॉम ए डिफैक्टो ऑपोजिशन। इजराइल के बारे में पहले ही जिक्र हो गया कि अगर वो कुछ करना भी चाहेंगे तो वो नहीं कर सकेंगे, उनके पास स्पेस नहीं होगी। सो इन मेनी वेज फॉरेन पॉलिसी में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ही विल प्रेफर, आई होप। लेकिन आदिल साहब ये बताइए, बल्कि समझा दीजिए, क्या ये जो ट्रंप इज्म है इनको अब सब रिपब्लिकन ने अडॉप्ट किया है और वो आगे ट्रंप के कहने पे इस एजेंडे को लेके बढ़ेंगे, जो बाइडेन के रास्ते में सारे रिपब्लिकन रुकावट बनेंगे? नहीं, ऐसा पहले भी नहीं था। हकीकत नंबर 1, ट्रंपिज्म जिंदा है और ट्रंपिज्म रहेगा। हकीकत नंबर 2, इसका ये मतलब नहीं है कि हर रिपब्लिकन ट्रंपिस्ट है। ठीक, ये हमने 6 को भी देखा। अगर ये पाकिस्तान होता ना तो हम रिपब्लिकन पार्टी को कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी टे, और डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि अब एक रिपब्लिकन पार्टी है जो ट्रंप की पार्टी है। ठीक, और एक और रिपब्लिकन पार्टी है जो इस वक्त साइडलाइन हुई है, क्योंकि हमने सेनेट में भी, सेनेट से ज्यादा हाउस में ये देखा कि तकरीबन आधे से ज्यादा जो इस वक्त रिपब्लिकन्स हैं वो ट्रंप के नाम पे जीत के आए हुए। ठीक, जब इम्पीचमेंट का वोट हुआ तो उनको ये पता था कि यार मैंने अगर ट्रंप के खिलाफ वोट दिया तो अगली बार मुझे नहीं पड़ेगा 2 साल बाद वोट।
सो इन अ वे ही हैज स्ट्रीट पावर। एक सिर्फ बात यह कि रिपब्लिकन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी टूटी हुई है। तो इस वक्त अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टीज जो हैं उनके अंदर तोड़ है। जो बाइडेन वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ द डेमोक्रेट। जो बाइडेन इसलिए कैंडिडेट बने कि उन्होंने कहा यार ट्रंप को कौन हरा सकता है, एक शख्स है वो दादा अबू की तरह लगता है, पुरानी रवायतों का अलंबरदार है, एक टर्म का प्रेसिडेंट रहेगा क्योंकि जब वो आया है तो पहले ही इतना ज़ईफ है, तो हम उसको रख लें। डेमोक्रेट पार्टी का जो दूसरा विंग है जो बर्नी सैंडर्स का है या एओसी का है, तो दोनों पार्टीज जो हैं वो बिखरी हुई हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमेरिकन इंटरनल सियासत जो है वो आपको इतनी लगेगी पाकिस्तानी सियासत जैसी कि शायद इनके पास बाहर देखने के लिए टाइम कम हो। लेकिन अकबर अहमद साहब, तो ये बताइए कि आलम अरब और इजराइल से मुतालिक क्या क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और हम क्या तवक्को करें कि ईरान पे जो करना चाहते हैं अभी जो बाइडेन साहब मुआहदे को रिवाइव करना, वो कर सकेंगे अमरीकी स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए? सलीम, अगर आप देखें फॉरेन पॉलिसी जो होती है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। यहाँ अमेरिका में ट्रेडिशनली बड़े सीनियर लोग जो स्टेट डिपार्टमेंट में होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, फॉर्मर एम्बेसडर्स होते हैं, तो वो एक जमा अपनी ओपिनियन देते हैं एक सिचुएशन पे या एक पॉलिसी पे। चाइना पॉलिसी, पाकिस्तान इंडिया पॉलिसी, तो एक कलेक्टिव सी ओपिनियन पैदा होती है और अमूमन जो सदर होता है वो ये एडवाइस लेता है, उसी के मुताबिक चलता है। ट्रंप में ये खसूसियत थी कि वो नंबर 1 बिल्कुल इग्नोर करते थे अपने स्टेट डिपार्टमेंट को और जलील करते थे। आपने देखा था सेक्रेटरी, पहला उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको तो पब्लिकली जलील किया था। दूसरी चीज़ ये है कि वो ट्रंप की जो अपनी आदतें हैं कि एक पूरी नस्ल को, एक पूरी कौम को गाली देना बदतमीजी से, वो कोरिया, नॉर्थ कोरिया के जो सदर हैं उसको उसने लिटिल रॉकेट मैन कह के गालियाँ दी। पूरे अफ्रीका को उसने कहा ये शिट होल कंट्रीज हैं। तो मतलब ये ट्रंप ने फॉरेन पॉलिसी अपने वजूद में, अपनी उसके जो अपने ख्यालात हैं उसमें लेकर ही बिकेम द फॉरेन पॉलिसी। उसका नतीजा ये था कि फॉरेन जो उसके एलाइज भी थे और जो दुश्मन भी थे वो देखकर घबराते थे कि ये तो बिल्कुल ही इरेटिक है। ये रियली जैसे वो रोमन एम्परर्स होते थे खुसूसन आखिर में, जो बिल्कुल ही इरेशनल थे, कलिगुला जैसे था। तो उसका कोई ये नहीं था भरोसा कि मिनट बाय मिनट क्या कहेगा और क्या करेगा। सो अगर आप अब ये सवाल पूछते हैं कि मिडल ईस्ट में और इजराइल और ईरान एंड सो ऑन, तो आपको ये देखना है कि ये जो कलेक्टिव है स्टेट डिपार्टमेंट का, वो क्या एडवाइस देगा बाइडेन को। बिकॉज बाइडेन बाय डेफिनेशन वो शरीफ आदमी है लेकिन कॉशियस आदमी है, और बार बार उसने कहा है आई वांट टू यूनिफाई अमेरिका। बार बार उसने कहा है दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द सोल ऑफ अमेरिका। और ये क्लीशे जो है सोल ऑफ पाकिस्तान, सोल ऑफ इंडिया, सोल ऑफ चाइना, ये आप सुनते रहते हैं, लेकिन ये जो है, ये जो एक किस्म की कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है, जो आपके माहिरीन भी एग्री कर रहे हैं कि ये ख़त्म नहीं हुई है, ये दौर जो है ये चल रहा है और आगे भी जाके देखें क्या होता है। ये जो है इसका फैसला ये कलेक्टिव करेगी कि इसको सेफ रखो, कोई ऐसी रॉकिंग ऑफ द बोट ना करो। सो ये जो प्रेशर्स हैं यमन पर या सऊदी पर टू ईज ऑफ ऑन यमन या टू रीस्टार्ट नेगोशिएशन विद ईरान, ये आराम से होगा, बट नॉट टू रॉक द बोट, बिकॉज वी कम बैक टू द क्वेश्चन ऑफ इजराइल। इजराइल का बहुत ही असर रसूख है पॉलिटिक्स पर, सेनेट में, कांग्रेस में, मीडिया में। सो नो प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग बाइडेन वांट्स कि वो इजराइल कम्युनिटी या लॉबी या जो उनके दोस्त हैं उनको इतना एग्रीवेट करे कि फिर वो बैकलैश विल हिट हिम। लेकिन अकबर साहब, क्या इजराइल की हिमायत में या इजराइल को मुसलमान ममालिक से तस्लीम करवाने के लिए जो बाइडेन भी उसी रफ्तार से दबाव डालेंगे या कि उस हवाले से दबाव में कमी आएगी? नहीं, यही मैंने पॉइंट सलीम साहब आपको पेश किया है कि इनकी स्टाइल और जो हकीकत इनके सामने वो प्रिवेंट करेगी। तो ये आराम से चलेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं कि सुबह कहेंगे कि हमें इजराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत उसको अहमियत होगी, उसकी पोजीशन होगी, उसकी ट्रेड, मिलिट्री, इकोनॉमिक टाइज जो हैं वो बड़ी मजबूत हैं, वो रहेंगी। लेकिन इस रफ्तार से, जिस रफ्तार ट्रंप चाह रहे थे कि अपने दामाद को कि भाई जैरेड कुशनेर तुम जाओ, जो फैसला करो तुम करो, वो क्या जानते थे मिडल ईस्ट का, जाकर उन्हें अपना पटांग फैसले किए। तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो
ना बाइडन की तबीयत ऐसी है, ना ये जो स्टेट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग चीफ ऑफ स्टाफ का जिक्र हुआ, ये पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, ये आराम से हर चीज करेंगे, लेकिन आराम से, जैसे पहले होता था प्री बुश। मुशर्रफ हुसैन साहब, ये जो एक आपका और हम सबका दोस्त मुल्क और आपका खसूसी दोस्त मुल्क चीन, उसके बारे में तो पहले से भी ये कहा जा रहा था कि क्योंकि ये अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का पहले से फैसला है चीन को कॉर्नर करने का, पॉलिसी तब्दील हो सकती है या उसके इम्प्लीमेंटेशन की शक्ल में थोड़ी सी तहजीब आ सकती है, और उसके मुकाबले में जो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिका का, वो भी उसी तरह कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ओबामा के दौर में तो वो कंटिन्यू था, या कि नहीं चाइना और रशिया से मुतालिक कोई तब्दीली आ सकती है, क्योंकि ये दो ऐसे हैं कि जो हमें बराह रास्त इफ़ेक्ट करते हैं अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स दीज टू कंट्री। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आप ये देख लें तो पस मंज़र रहा कि ये दो चीज़ें जो अभी इन्होंने भी हमारे दोस्तों ने बयान किया, ये सदर बाइडन उस वक्त बने हैं कि ये जो अमेरिका एक ज़माने में मुनज़्ज़म, मुत्तहद, मजबूत अमेरिका था, सोल सुपर पावर, जो कहते थे, जो हम कहते हैं व्हाट वी से गोज़, वो ख़त्म हुआ है। एक कमज़ोर, खौफज़दा, तकसीम शुदा अमेरिका के सदर बने हैं वो, और इसलिए वो फूक फूक के कदम ले रहे हैं। दूसरी बात है कि सदर बाइडन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट है, जो मेरा मुशाहिदा है शायद पिछले 50 साल में आफ्टर रिचर्ड निक्सन, जो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इस खित्ते को अच्छी तरह जानते हैं। जैसे हमारे दोस्तों ने भी कहा, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इधर का दौरे कर चुके हैं, इधर के वो इंडिया को भी अच्छी तरह जानते हैं, अफगानिस्तान को भी जानते हैं, हम अफगानिस्तान पे उनको कोई धोखा नहीं दे सकते, नहीं धोखा नहीं दे सकते। और अफगानिस्तान में लकीली उनको हमारी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान में तो वो अपने जंग का खात्मा चाहते हैं, लेकिन अपना रोल और प्रेजेंस रखेंगे, इंटेलिजेंस प्रेजेंस। 2,500 ट्रूप्स रह गए हैं, 11,000 नेटो के हैं, 14,000 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, 25,000 की तो कंटिजेंट है ना, तो वो मुकम्मल इनखला नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे जंग का खात्मा हो अफ़गान तालिबान से, लेकिन हमारा इंटेलिजेंस रोल हो। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, मैं देख रहा था इसकी हियरिंग्स थी, एवरल हेन्स हैं उनकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, जो 16 इंटेलिजेंस एजेंसीज अमेरिका की उसकी इंचार्ज हैं, वो लगा दी, वो कंफर्म होगी। उन्होंने कहा था कि हम चीन पर एक अग्रेसिव स्टांस, जारहाना रवैया रखेंगे, और चीन को हम एक हरीफ समझते हैं। वी सी दैट चाइना, ये क्लियरली उन्होंने कहा, क्योंकि उसमें वो उनका है। लेकिन उनका लबो लहजा, उनका वो सोच, पोम्पियो तो मजाक बन गया था ना आखिर में, कि जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की और जिस किस्म के इक़दामात किए, पहली दफ़ा हुआ है कि पोम्पियो को यूरोपियन ने मिलने से इनकार कर दिया था ईयू पे। कभी इतनी स्नब नहीं हुआ, अमेरिका की इतनी बेइज्जती नहीं हुई। और जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, इसमें मेरे ख्याल में हमारे लिए चैलेंज भी है कि हम भी, कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि स्क्रिप्ट बनी हुई है वो फॉलो होगी, हम भी अपना मौक़िफ़ कैसे पेश करते हैं वाशिंगटन में, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है कि अगर तो वो काम चलाना है, अगर उन्हें सिर्फ जियोपॉलिटिक्स से देखना है, तो जो ट्रंप को वहाँ निकाल दिया है, तो जो जनूबी एशिया का ट्रंप तो बेसिकली नरेंद्र मोदी है ना, उसी सोच का। मोदी ने कहा भी था कि अब की बार ट्रंप सरकार, आपको पता है हाउडी मोदी में सितंबर 2019 में जो ह्यूस्टन का इवेंट था, तो वैसे भी नज़रियाती तौर पर सोच भी उनकी एक ही है। तो उसमें हमें थोड़ा सा ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और उसमें थोड़ा सा जो जमहूरियत के हवाले से हिंदुस्तान के अंदर जो इक़दाम हो रहे हैं, जिसकी तनकीद अमेरिका में भी हुई है, उसमें कुछ फ़र्क ला सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, 12 जनवरी को इशू किया ट्रंप ने, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर इंडो पैसिफिक, 10 सफ़े का है, उस पर हमें ज़रूर इतराज़ उठाना चाहिए कि ये बुनियाद नहीं होना चाहिए बाइडन की पॉलिसी का, जो ट्रंप की पॉलिसी का। उसमें क्या था कि हिंदुस्तान की बालादस्ती, हिंदुस्तान का राइज, हिंदुस्तान की फ़ौज को मजबूत करना, और हिंदुस्तान से मिल के चीन का मुकाबला करना। और उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स का था। तो हमें भी अपना कुछ हाथ से हाथ बैठ के मलते ना रहे, हम अपना प्रोएक्टिव। अमेरिका की एक बड़ी खसूसियत है अमेरिकन सिस्टम की, मैं वाशिंगटन में रहा हूँ, कांग्रेस में भी मैंने काम किया है, थिंक टैंक्स में भी, कि वहाँ आप एक मार्केट प्लेस है, आप प्रोडक्ट अपना बेच सकते हैं। प्रोडक्ट मीनिंग पाकिस्तान का केस हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या सलाहियत है, कैसे हमारी प्रेजेंटेशन है, कितनी जान है हमें, हम अपने दोस्तों के साथ, अरब दोस्तों के वो अगर हमारी रवायती नालायकी रही, अगर हमारी रवायती नालायकी रही, तो वो केस चला जाएगा। तो उस हवाले से तो मिडल ईस्ट में कुछ इलाके में चेंज आएगा, छोटे मोटे ट्रंपों का लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे।